हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भागवत चिंतन पर। दोस्तों, अक्षय तृतीया आने वाली है और आज हम लोग अपने इस वीडियो के माध्यम से अक्षय तृतीया के बारे में संपूर्ण जानकारियों पर बात करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व तिथि के अनुसार 10 मई शुक्रवार को मनाया जाएगा। ऐसा भी कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन सौभाग्य और शुभ फल का कभी भी क्षय नहीं होता। इस दिन हम जो भी अच्छे कर्म करते हैं, जो भी दान दक्षिणा करते हैं, वह हमें दोगुना होकर मिलता है और इससे मिलने वाले फल का कभी भी क्षय नहीं होता है। यहाँ तक कि चारों धाम की यात्रा का मुख्य स्थल श्री बद्रीनाथ मंदिर के कपाट भी अक्षय तृतीया को ही खुलते हैं। तब जाकर लाखों की संख्या में भक्त इस मंदिर में श्री बद्री नारायण जी के दर्शन करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी मंदिर में, वृंदावन में भी काफ़ी भीड़ होती है। इस दिन ठाकुर जी को सत्तू का लड्डू बनाकर भोग लगाया जाता है। तो आइए अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई पौराणिक कथा को जानते हैं। अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बहुत ही चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसके श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महत्व को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान कर विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन अपनी सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित कर दी। यह सब देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित न हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशवती का राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी भक्त इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी कार्य किया जाए वह सिद्ध होता है। इसलिए कई लोग इस दिन जो अपने हिसाब से जो भी उनके अच्छे काम होते हैं, उनके शुभ काम होते हैं, वह इस दिन करना चाहते हैं ताकि वह काम उनका सिद्ध हो जाए। तो आप भी अपने सामर्थ्य के अनुसार अक्षय तृतीया पे दान जरूर कीजिए, विधि विधान से पूजा कीजिए।
तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।